सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme P3 Ultra को Realme P4 Pro के साथ। तो चले जानते हैं कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देरी के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो P3 Ultra में हमें 6.8 इंच की 1.5 के और एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि P4 Pro की बात करते हैं, इस फोन में को 6.8 इंच की 1.5 के कार्ड और एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 144Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो P4 Pro है उसमें आपको ज़्यादा कलरफुल और प्रीमियम डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो P3 Ultra में हमें Dimensity 8350 देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1.4 मिलियन AnTuTu स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि P4 Pro की बात करते इस फोन में को स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR4 की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1 मिलियन AnTuTu स्कोर देखने को मिलेगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर डे टू डे लाइफ की बात करते तो जो P3 Ultra है वो ज़्यादा स्मूथ चलता है और साथ ही में अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप P3 Ultra में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में हमें Realme AI देखने को मिलती है जो कि Android 15 पर बेस्ड है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको शॉर्टकट टू सर्च, AI स्मार्ट लूप, AI इरेजर, AI एडिट जेनी, AI स्नैप और AI मोशन डिब्लर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो P3 Ultra है वो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा स्मूथ फील होता है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो दोनों ही फोन में हमें Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो P3 Ultra में हमें 6000 mAh की बैटरी और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि P4 Pro की बात करते इस फोन में को 7000 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो जो P4 Pro है वो P3 Ultra के मुकाबले आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। बाकी चार्जिंग के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो बिल्कुल सेम है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो P3 Ultra में आपको 50 MP का मेनलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony IMX896 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और सामने की तरफ 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 1080p तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि P4 Pro की बात करते इस फोन में को 50 MP का मेनलेस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony IMX896 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी कलरफुल फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं, लेकिन जो सेल्फी कैमरा है वो P4 Pro में ज़्यादा आपको बेटर फ़ोटोज़ निकाल के देता है। बाकी वीडियोज़ के मामले में भी जो P4 Pro है उसमें आपको सारे लेंसेज से बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो Realme P3 Ultra की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 22,000 से शुरू होती है। जबकि Realme P4 Pro की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 23,000 से शुरू होती है। तो जो P4 Pro है वो P3 Ultra के मुकाबले 1000 महंगा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से अगर आपको गेमिंग करनी है और साथ ही में आपको स्मूथ परफॉर्मेंस चाहिए तो बेशक आप P3 Ultra की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो P4 Pro है उसमें आपको बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से अपना नीड्स
और बजट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।